एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके उम्र 48 साल थे। हालत टूटी झोपड़ी, फटे कपड़े, लेकिन मन में बहुत बड़ा सपना था। उसके पास कुल जमीन सिर्फ 1 बीघा ही था। परिवार में बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामलाल के पास ना ट्रैक्टर था, ना बैल थे। वो खुद हल खींचता था, जैसे बैल खींचते हैं। रामलाल को देख के गांव के लोग कहते थे, ऐसे क्या उगाओगे रामलाल? इस 1 बीघे से तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं आएगी। रामलाल मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मेहनत दी है तो मेहनत में बरकत होगी। रामलाल ने एक दिन खेत में मूंग बोई, रात दिन मेहनत की, खुद भूखा रहा, पर बीज और खाद का इंतजाम किया। लेकिन एक दिन अचानक भारी बारिश हुई और पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामलाल बैठा रहा कीचड़ में, फटी चप्पलें पहने, और देखता रहा कैसे उसकी मेहनत पानी में बह गई। बच्चों ने पूछा, बाबा, अब हम क्या खाएंगे? रामलाल ने बोला, बेटा, इस बार खेत ने नहीं दिया, अब हम खुद देंगे, मेहनत से देंगे। रामलाल अगले दिन गांव के बाजार में गया। दिन भर झाड़ू पोंछा किया, बोझा उठाया और जो भी काम मिला सब कुछ किया। कुछ पैसे बचाए, फिर गांव की खाली जमीन पर लोगों से इजाजत लेकर सब्जियां उगानी शुरू की, बिना किसी साधन के, सिर्फ आत्मविश्वास के सहारे। कुछ महीने बाद रामलाल सब्जियां लेकर बाजार में गया। लोग हैरान रह गए उसका बैग भर के ताजी भिंडी, टमाटर, मिर्च देखकर। धीरे धीरे रामलाल की सब्जियां मशहूर होने लगी। रामलाल को देखकर गांव के लोग कहने लगे, गरीब किसान से सब्जी वाला राजा बन गया। रामलाल ने फिर अपनी उसी 1 बीघा जमीन में भी नया जैविका शुरू किया और फिर 2 साल बाद जिला स्तर पर सबसे प्रेरणादायक किसान का पुरस्कार मिला। और जब रामलाल को स्टेज पर बुलाया गया तो रामलाल ने माइक पर बस इतना कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी मेहनत अमीर है। फसल तो कभी कभी अधूरी हो जाती है, पर इंसान अगर सच्चा हो तो वो खुद एक फसल बन जाता है, जो दूसरों को भी जीना सिखाता है। अगर रामलाल की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है, असली हीरो कौन है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल छूने वाली देसी कहानियों के लिए कार्टून चुटकुले को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपके गांव की। आपका साथ ही हमारी ताकत है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।